कुछ कैंडिडेट के लिए प्रचार हो सकता है, मेरा तो रूटीन है। और मैं अभी मैं चर्चा कर रहा था कि जहाँ ये मैं कार्यक्रम करके हटा हूँ, ये पिछले 1.5 महीने में तीसरा कार्यक्रम है। इस चुनाव क्षेत्र में मैं प्रचार करने के लिए जब जा रहा हूँ तो लोग बोल रहे हैं कि तीसरी बार आ गए। लोग एक बार नहीं पहुँचते हैं, मैं 3 बार पहुँच गया। तीसरी बार मेरा रिवीजन कंस्टिट्यूंसी का चला हुआ है। तो ये पिछले 1 साल में मैं लगातार लोगों के साथ छोटे छोटे कार्यक्रम करता रहा हूँ और पिछले 5 साल घर में नहीं बैठा हूँ। हमेशा लोगों के सुख में दुख में, जहाँ भी सड़क में भी कोई व्यक्ति मिला है और उसने कोई डिमांड रखी है उसको भी पूरा किया है। और जो जो लोगों ने कहा है वो काम किए हैं। पिछले 22 साल से इस चुनाव क्षेत्र के लोगों के साथ मेरा एक परिवार का जैसा रिश्ता जो है डेवलप हुआ है। और यही कारण है कि कहीं भी कोई सुख की घटना हो, कोई दुख का मसला हो, राजेंद्र राणा हर घर में बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर हर घर में पहुंचता है और लोग मेरे लिए परिवार से ज़्यादा है। जब चुनाव आते हैं और जिन लोगों को टिकटें नहीं मिलती हैं उनका स्वाभाविक होता है कि उनमें गुस्सा होता है। उनके समर्थक भी उनको जो है पूरा जो है इंस्टिगेट करते हैं कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। ये आज 43 लोग भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं, 42 कांग्रेस के हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने अपना जो है वो शुरुआत कर दी है कि जगह जगह लोगों से बात करके कि ठीक है आप जो है विड्रॉ करें, और बातचीत उनसे चालू है। अब देखते हैं कि कितने लोग विड्रॉ करते हैं और कितने भारतीय जनता पार्टी करते हैं। अक्सर 5 साल के बाद ऐसी घटनाएं घटती हैं और उम्मीद है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग समझदारी दिखाएंगे और अपन जिनको भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है, जिनके ऊपर विश्वास जताया, उनके साथ सभी लोग मिलकर चलेंगे ताकि सरकार जो है बनने जा रही है। जो सरकार बनेगी तो बहुत सारे लोग एडजस्ट होंगे। हमारे जो प्रभारी हैं उन्होंने एक बात कही थी, बहुत सुंदर शब्दों में कहा था कि महल बनेगा तो सबको कमरे रहने के लिए मिलेंगे। अगर खंडहर बना दोगे तो खंडहरों में तो भूत रहते हैं, इंसान नहीं रहते हैं। इसलिए हम सब मिलकर महल बनाने की बात करेंगे। बद्दन जी ने 40 साल कांग्रेस पार्टी के साथ रहे। कांग्रेस पार्टी के नाम पर उन्होंने जो कुछ किया कांग्रेस के नाम पर किया। आज लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा उनको लालच दे दिया, किस लालच में गए वो तो मेरी समझ से परे है। परंतु आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में गुस्सा है। महंगाई प्रमुख कारण है, बेरोजगारी नौजवानों के लिए बहुत बड़ा कारण है। फौजी भाई जो हैं वो इस बात के लिए गुस्सा है कि सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर नौजवानों के साथ धोखा किया और महिलाएं महंगाई से परेशान हैं। डेवलपमेंट हुई नहीं है, प्रदेश कर्जे में डूबा है। इसलिए प्रदेश का कर्मचारी अपनी पेंशन की मांग को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। एक एक व्यक्ति हर वर्ग जो है इस सरकार से परेशान है। और जो टैक्सी और इसके जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा टैक्सीज लगा के उनको भी इन्होंने कुचल के रख दिया है। इसलिए हर तबका इस सरकार को से तंग है और इस सरकार का जाना तय है। इनका पूरे तंबू जो है उखड़ने वाले हैं और इनका नामो निशान यहाँ से मिटने वाला है। कांग्रेस की सरकार बनती तो कांग्रेस जवाब देती। ये मुझे समझ नहीं आता है कि सरकार जिसकी होती है जवाब उसको देना होता है। अपोजिशन का काम तो जवाब लेना होता है। प्रश्न करना अपोजिशन का काम है, जवाब देना सरकार का काम। जब अब हम सत्ता में आ रहे हैं और हम जो वायदे करेंगे उसका जवाब हम देंगे। अभी तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने हैं कि 5 साल पहले जो उन्होंने लोगों के साथ वायदे किए थे, घोषणा पत्र जो दृष्टि पत्र के रूप में जारी किया था, जिस पर उनकी दृष्टि जो है वो दृष्टि गई नहीं और दृष्टि उन्होंने बंद करके रखी। लोगों के साथ वायदा खिलाफी की, धोखा किया। प्रदेश के नौजवान जिनको नौकरी के जिनके हक बनते थे उनको वंचित रखा गया। पेपर लीक हो गए, पेपर बेचे गए, अग्निवीर बना के आर्मी में जाने के रास्ते बंद कर दिए। फौज के साथ भी बहुत बड़ा मजाक इन लोगों ने किया है। और आज महंगाई के नाम पर जिस तरीके से देश में लूट मची हुई है, तब इन्होंने नारा लगाया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, और कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। अब इन दोनों नारों पे तो कोई जवाब दे नहीं रहे हैं। उस पर तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े शर्मा रहे हैं। जब हम पूछ रहे हैं इस पर जवाब दीजिए, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता शर्माना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जिसने कमिटमेंट करी है जवाब ही उसी को देना है। सरकार इनकी थी, जवाब जनता उनसे मांग रही है कि महंगाई पे आप जवाब दीजिए कि 400 रुपये का सिलेंडर आज 1200 रुपये कैसे हो गया। जो कड़वे तेल की बोतल 70 रुपये में मिलती थी आज 230 रुपये कैसे हो गई। इसलिए बहुत सारे इश्यूज़ हैं। 20,000 करोड़ रुपए का फर्जी डिग्री कांड इस सरकार के राज में हो गया और इसी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही फर्जी डिग्रियों का जो नींव पत्थर रखा और हिमाचल प्रदेश में 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खोल दी और यहाँ से फर्जी डिग्री कांड जो है वो होते रहे। फर्जी डिग्रियां बिकती गई
और जो नौजवान जिन्होंने डिग्रियां हासिल की थी, जिनके बाल झड़ गए पढ़ते पढ़ते, उन लोगों के साथ धोखा हुआ और फर्जी डिग्रियों वाले नौकरियां पा गए। इसलिए प्रदेश का नौजवान इस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए तैयार है। और कर्मचारी एक एक दिन जो है वो काट रहा है कि कभी वो दिन आए 12 नवंबर, इस सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंके।